अच्छा या बुरा, वो सब पहले से ही निर्धारित है। हमारा बिताया हुआ हर पल आने वाले कल का संकेत देता है। हम जो कुछ भी करें, हमारी नियति हमें हमारे निर्धारित परिणाम तक पहुंचा ही देती है। नियति ने नील वायु पुत्र को बना डाला युवराज से गुलाम, और फिर उस गुलाम को बना डाला इस युग के सबसे बड़े महायुद्ध का एक सर्वशक्तिमान योद्धा। लेकिन कैसे? ये कहानी है सुंदरनगर राज्य की, जिसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 1200 साल पहले सप्त सिंधु के उत्तरी क्षेत्र पर सुंदरनगर का ही शासन था। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भरपूर सुंदरनगर पर सबकी नजर थी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। नियति के चक्र से ना आम इंसान बच पाता है, ना राजा और ना ही कोई राज्य। अचानक राक्षसों की एक बड़ी फौज ने सुंदरनगर पर हमला कर दिया। वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरी धरती लाशों से ढक गई। राक्षसों ने सभी ताकतवर योद्धाओं को बेरहमी से मार डाला। कई प्रतिभाशाली युवाओं को तो वो जिंदा ही निगल गए। वो दृश्य इतना भयानक था कि उसके बारे में सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। अपनी तबाही का मंजर देखते हुए सुंदरनगर की उम्मीद तब जगी जब न जाने कहां से एक दिव्यात्मा प्रकट हुए। वो थे ऋषि भृगु। उन्होंने सभी राक्षसों को अपनी पवित्र श्वेत अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया और सुंदरनगर को तबाह होने से बचा लिया। उसके बाद भृगु ऋषि ने राज परिवार के वर्तमान राजा को 2 दिव्य औषधीय गोलियां और जीवन के सूत्र नामक एक पुस्तक देते हुए कहा, हे राजन, इस पुस्तक में दिव्य शक्तियों के सूत्र है। इस पुस्तक की रहस्यमयी दिव्य शक्तियों को जागृत करने वाला व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करेगा। उनके द्वारा कहे गए ये शब्द बादलों में होती गर्जना की तरह पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। तब से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कोई भी उसमें लिखे किसी भी तरह के दिव्य सूत्र को खोजने में सफल नहीं हुआ। वक्त बीतता गया। इंसान की लालसा, जलन और गद्दी की चाहत के चलते राज परिवार के बीच अनबन और राजनीति सुंदरनगर को पतन की ओर धकेलती चली गई। फिर कई सालों बाद वायुपुत्र परिवार के वंशज वीरेंद्र वायुपुत्र ने महाराज बनकर सुंदरनगर की बागडोर संभाली और अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसे उत्थान की ओर ले चले। परंतु उनके धूर्त भाइयों को महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र की तरक्की रास नहीं आ रही थी। महाराज वीरेंद्र के पराक्रम के सामने उनके सौतेले भाई यजुवेंद्र और नागेंद्र दोनों फीके पड़ जाते थे। महाराज अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखते थे और प्रजा भी उन्हें बेहद पसंद करती थी। महाराज सुंदरनगर की प्रतिष्ठा को वापस ऊंचाइयों पर ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि पास के शक्तिशाली श्यामल साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार भी महाराज वीरेंद्र से रिश्ता गहरा करने के लिए राजी हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने अपने परिवार की किसी एक बेटी की शादी सुंदरनगर के युवराज से करने का वचन दिया था। लेकिन साथ ही महाराज वीरेंद्र के खिलाफ पनप रहा था एक षड्यंत्र। लालच और ईर्ष्या की आग में जलते दोनों भाई नागेंद्र और यजुवेंद्र कई सालों से महाराज के खिलाफ एक चाल चल रहे थे। एक तरफ उन्होंने धीरे धीरे करके राज्य के कुछ खास लोगों को अपने साथ कर लिया, वहीं दूसरी तरफ महाराज के वफादार, जिन्हें वो अपने साथ शामिल नहीं कर सकते थे, उन दोनों ने उन सबको महाराज के साथ ही मार डालने का षड्यंत्र रचा। महाराज वीरेंद्र का बेटा युवराज नील वायुपुत्र बहुत ही प्रतापी बच्चा है। उसके पैदा होने पर संत महात्मा द्वारा यह कहा गया था, यह लड़का एक दिन पूरे राज्य का उद्धारक बनेगा। हमारे शरीर में 7 सबसे महत्वपूर्ण चक्र होते हैं। एक एक करके चक्रों की शक्ति को जागृत करके इंसान एक महान योद्धा बन सकता है। मात्र 13 वर्ष की आयु में नील वायुपुत्र अपने पहले और सबसे मुश्किल चक्र यानी मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से हर कोई उसे सुंदरनगर के उद्धारक के रूप में देखने लगा था। उन्हें लगता था कि नील के नेतृत्व में वो एक बार फिर से पूरे उत्तरी क्षेत्र पर शासन कर सकेंगे।
सबको लगता था कि नील वायुपुत्र अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए सुंदरनगर को नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा। महाराज भी नील को छोटी उम्र से ही अपने साथ राज्य के कार्यों में शामिल किया करते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन नील को कभी भी अपने दोनों चाचा कुछ ठीक नहीं लगते थे और उसे यह भी समझ नहीं आता था कि उनकी धूर्तता को महाराज क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। श्यामल साम्राज्य के सम्राट के साथ संधि महोत्सव करने के बाद सुंदरनगर में भी उत्सव का माहौल था। राजमहल में 13 साल का नन्हा युवराज नील भागते हुए बड़े से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो कमरा बहुत ही भव्य था। उस कमरे में प्रवेश करते ही वो अपनी नन्ही नन्ही आंखों से चारों तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी उसे कक्ष के कोने में एक बड़ी कुर्सी दिखाई दी जिस पर कोई बैठा था, लेकिन उसकी तरफ पीठ होने के कारण वो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा था। नील के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और वो दौड़ते हुए कुर्सी के सामने गया। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा देखते ही नील की नन्ही आंखों में खौफ उतर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर से चिल्लाया, पिताश्री! 13 साल के युवराज नील वायुपुत्र ने अपने पिता को तड़पते हुए देखा था। महाराज वीरेंद्र के मुंह से खून की धार बह रही थी और उनका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज को घातक जहर दिया गया हो। बच्चे की चीख सुनकर कुर्सी पर बैठे महाराज ने अचानक अपनी आंखें खोली और बोले, नील, मेरे बच्चे, तुम आ गए। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर नील घुटनों के बल बैठ गया और नम आंखों के साथ रुआंसा होकर बोला, आपको क्या हुआ है पिताश्री? महाराज ने नील को कोई जवाब नहीं दिया, मानो उन्होंने उसे सुना ही ना हो। फिर अपनी सांसों को काबू करते हुए वो धीमी आवाज में बोले, मैंने तुम्हें एक किताब दी थी, क्या तुमने उसे पूरी तरह से समझ लिया है? पिताश्री, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, पहले हमें वैद्य जी के पास चलना चाहिए, नील ने हड़बड़ाकर कहा। मौत से कुछ ही पल दूर अपनी बची हुई शक्ति इकट्ठा करते हुए महाराज धीमे स्वर में बोले, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है बेटा। उनकी बात सुनकर नील उन्हें अजीब भाव से देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसके पिता ऐसा क्यों कह रहे थे। एक छोटे बच्चे के लिए यह नजारा बहुत ही तकलीफ देने वाला था। नील को देखकर उसके पिता के चेहरे पर एक दर्द भरी फीकी मुस्कान आ गई और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नील, याद रखना, तुम हमारी आखिरी उम्मीद। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक उनके शरीर ने प्राण छोड़ दिए और वो कुर्सी पर ही दम तोड़ बैठे। ये देखकर नील की दर्द भरी चीख निकली, पिताश्री! इतने में सैनिकों की एक टुकड़ी राजमहल के उस कमरे में प्रवेश करती है और साथ ही राजा के जैसे कपड़े पहने हुए नागेंद्र और यजुवेंद्र वायुपुत्र आते हैं। अपने पिता की मृत्यु पर रोते बिलखते नील पर वो जरा सी भी दया नहीं दिखाते और सैनिकों को नील को कैद करने का आदेश देते हैं। उनके षड्यंत्र से अनजान मासूम नील झुंझलाकर बोला, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम पिताश्री को किसने मारा। उसकी इस बात पर यजुवेंद्र जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और नील के करीब आकर बड़ी बेरहमी से उसने मासूम नील को बालों से पकड़ लिया। उसके चेहरे के भाव अचानक ही क्रूर हो गए। दिल तो करता है कि तुझे अभी जान से मार डालूं, लेकिन कितना मासूम है तू। मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। चाचा जी, पिताश्री को वैद्य के पास ले चलिए ना, शायद वो इन्हें ठीक कर देंगे। नील यजुवेंद्र के आगे गिड़गिड़ाने लगा। इस पर यजुवेंद्र ने नील के बालों पर अपनी पकड़ को कसते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे जड़ दिया और क्रूरता भरे अंदाज में बोला, तेरा गुनाह ये है कि तू एक कत्तार का बेटा है। तेरा बाप तो मर चुका है, इसलिए अब उसके गुनाहों की सजा तू भुगतेगा।
तू एक कैदी का जीवन बिताएगा। रोज तेरी इतनी पिटाई होगी कि तू रोज हमसे मरने की भीख मांगेगा। ऐसा कहकर यजुवेंद्र सैनिकों को इशारा करता है। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक नील को कारागृह ले जाने लगते हैं कि तभी पीछे खड़ा नागेंद्र एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, अगर तेरी बहन नीलिमा सप्त सिंधु आश्रम न गई होती तो मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा देता। उसकी ये बात सुनकर यजुवेंद्र और वहां मौजूद उनके खास आदमी जोर जोर से हंसने लगे। नील ने जब ये बात सुनी तो उसका खून खौल गया। एक झटके से नील ने सैनिकों से खुद को छुड़वाया और नागेंद्र को मारने के लिए उसकी ओर भागा। जैसे ही नील नागेंद्र के पास पहुंचा, नागेंद्र ने ज्यादा जोर लगाए बिना एक मुक्का नील के पेट पर दे मारा और एक ही मुक्के से उसने नील को धूल चटा दी। दर्द से बिलखता नील वहीं जमीन पर पड़ा रहा, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगे। एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा हो और फिर अपने ही चाचाओं से इतना बड़ा धोखा खाया हो, वो कैसे उभर पाएगा इतने दुख से और कैसे निकल पाएगा सुंदर नगर की कैद से, ऐसी कैद जो नर्क से भी बदतर है। कुछ सालों बाद नील वायुपुत्र को एक गुलाम का जीवन बिताते हुए 3 साल गुजर गए। ये 3 साल नील के लिए बेहद दर्दनाक थे, क्योंकि उसके चाचा और वर्तमान महाराज के आदेश के अनुसार नील को एक प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया था। मुख्य रूप से प्रशिक्षण सहायक मौत की सजा पाए हुए वो कैदी थे जिन्हें शिष्यों के हाथों पीटने के लिए रखा गया था। सभी शिष्य अपनी तकनीकों और शक्तियों का परीक्षण इन सहायकों पर ही करते थे, यहां तक कि उन्हें पलटवार करने की भी अनुमति नहीं थी। कैदियों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। इनमें से कितने ही गुलाम हर साल मारे जाते थे या फिर अपंग हो जाते थे। जहां तक नील की बात है तो वो मौत की सजा पाने वाला कोई आम कैदी नहीं था। वो सुंदरनगर साम्राज्य का पूर्व युवराज था, जो पिछले 3 सालों से प्रशिक्षण सहायक बनकर लगातार मार खा रहा था। नील वायुपुत्र ने इन 3 वर्षों में इतने हमले, अपमान और पीड़ा झेली थी कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। उसने अब इसे ही अपनी नियति मानकर जीना सीख लिया था। रात का समय, दिन भर की पिटाई के बाद सभी कैदियों को उनके कारागार में डाल दिया गया। नील अभी सिर्फ 16 साल का है। उसका शरीर दुबला लेकिन चेहरा सुंदर है। अपनी चमकती नीली आंखों के साथ वो अपने कारागृह में दीपक के मंद प्रकाश में एक फटी पुरानी किताब को निराशा से देख रहा था। वो उस पुस्तक को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किताब उसके पिता द्वारा उसको मिला हुआ आखिरी तोहफा था। पुस्तक देते समय उसके पिता ने उससे कहा था, बेटा नील, ये पुस्तक हमारे पूर्वजों की पवित्र धरोहर है और ये हमारे कुल के पुनरुद्धार में सहायक होगी। मुझे विश्वास है कि तुम ही हमारे कुल का उद्धार करोगे। याद रखना बेटा, मानवता ही परम धर्म होता है। अपने पिता के वो शब्द नील के कानों में गूंज गए। वो धीरे से फुसफुसाया, भृगु ऋषि की इस किताब को मैंने 10 बार पढ़ा है। इसके अंदर के सूत्र काफी अच्छे हैं, लेकिन